हाँ, किस में कंफ्यूज हो जाते हो बेटा कि प्लस करना है या माइनस करना है? देखो, अगर हमने मान लो एक इक्वेशन में 3x है, दूसरी में भी 3x है, तो इसका मतलब हमने माइनस करना है, क्योंकि 3x में अगर प्लस 3x करेंगे तो वो 6x हो जाएगा, x एलिमिनेट नहीं होगा। उस केस में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इक्वेशन को। और अगर मान लो पहली में 3x है और दूसरी में -3x है, नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, तो फिर हम इक्वेशन को ऐड करते हैं ताकि वो प्लस वाले नंबर से माइनस वाला नंबर कट जाए। हाँ, आप लोग म्यूट कर लो। ये अनमोल, आपके फोन से आ रही है प्रॉब्लम? हाँ, अब हो गया ठीक? नहीं, अभी भी। अनमोल म्यूट करो। अब ठीक है? हाँ। हाँ, तो अनमोल के फोन से ही हो रही है, पहले भी हुई थी ना ऐसे दिख। ठीक है अनमोल, आपको समझ आ गया? इतना बता दो। अनम्यूट करके अनमोल बता दो कि आपको समझ ओके। अब ये दोबारा ज्वाइन होगा दूसरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये अनमोल आपने ज्वाइन किया है? अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है? नहीं, अभी भी हो रहा है इको। तो कोई बात नहीं, आप म्यूट रखो, जब बात करनी हो तभी अनम्यूट करो, ठीक है? क्लास अब स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करवाती हूँ इसी मेथड की, ठीक है? ये अच्छे से आ जाएगा, फिर हम दूसरा मेथड करेंगे, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, और दूसरी क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। नहीं बेटा, ओके। Yes, right answer, Vikramjit. 5 and -2. X is equal to 5 और Y is equal to -2. किस किस का नहीं आया? Yes. सबका आ गया? Yes. अगला क्वेश्चन करो। सबको आ गया बेटा? पहले फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। तो शांत, आप सीख रहे हो ना साथ साथ? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, आ तो गया आपको, ऐसे ही घबरा रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, आ जाएगा, आप कर लोगे। अब ये दो इक्वेशंस आ गई, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। क्योंकि दोनों में प्लस 6x है, इसलिए हम दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस से इसके साइन चेंज हो गए, ये हो गई -6x माइनस 9y माइनस 12। अब 6x माइनस 6x 0 हो गया, 4y माइनस 9y आ गया -5y, और 22 माइनस 12 आ गया 10। तो y इज इक्वल टू 10/5, कटिंग करके आ गया 2। ये माइनस y की वैल्यू है, सो y इज इक्वल टू -2। अब y की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, किसी में भी। सेकंड में कर लेते हैं, थोड़े छोटे नंबर है। तो 2x प्लस 3 इंटू -2, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 4। -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 10 हो गया। 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 10/2, कटिंग करके आ गया 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -2। अगला क्वेश्चन करो, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और दूसरी क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सॉरी 4। 2y इज इक्वल टू 4। कितना आया? ठीक है, y इज 5। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। किसका नहीं आया अभी तक? किस बच्चे का नहीं हुआ अभी तक? सभी का आ गया। इसमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18 आ गया। दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, तो 10y माइनस 10y 0 हो गया। 16x माइनस 15x, ये x आ गया, और -20 प्लस 18 ये आ गया -2। सो x की वैल्यू -2 आ गई। इसको हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में वैल्यू लगा देते हैं x की, तो ये आ गया 3 इंटू -2 -6, और प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4, -6 उधर जाके 4 में ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 6 10। सो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, कटिंग करके आ गया 5। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ओहो, ये मैं पहला क्वेश्चन बोल रही हूँ।
मैं दोबारा बोल रही हूँ इक्वेशंस। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन 9x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। यस, हाँ जी, यस, आ गया। ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं करना था क्योंकि एक में 6y प्लस में है, दूसरे में माइनस 6y है, तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, प्लस 6y और माइनस 6y 0 हो गया, 4x प्लस 9x 13x और इज इक्वल टू 14 प्लस 12 हो गया 26। सो x इज इक्वल टू 26 अपॉन 13, कटिंग करके 2 आ गया। इसको वैल्यू पुट कर दो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14 में, तो 4 इंटू 2 8, 8 उधर जाके माइनस हो गया, 14 माइनस 8 इज 6, सो 6y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, कटिंग करके 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। 3x, ये दिया के पीछे से, दिया अपने भाई बहन को चुप करवाओ बेटा, दिया या तो म्यूट करो या फिर चुप करवाओ पीछे। अगला क्वेश्चन है 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी क्वेश्चन 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी क्वेश्चन माइनस 2x प्लस y। मैं फिर से बोल रही हूँ, अब सुनो ध्यान से। 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी इक्वेशन माइनस 2x प्लस 5y, सॉरी माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। हाँ, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। हाँ, नहीं बेटा, नहीं, हाँ, ठीक है। 1, मैं ना आपके लिए और क्वेश्चंस ढूंढ रही थी तो मेरा ध्यान उधर था। इसका आंसर 1 नहीं है, 1 और माइनस 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। हाँ, सही है। इस इक्वेशन में क्या करना था, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, किसका आ गया आंसर, x इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1। किसका नहीं आया? अच्छा, जिसका गलत आया वो ध्यान से सुन लो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। पहली को 2 से किया तो कितना आया, 6x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 20, आ गया ये। दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आया, माइनस 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड करो क्योंकि एक में 6x है और दूसरे में माइनस 6x है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। 6x माइनस 6x 0 हो गया, माइनस 14y प्लस 3y ये आ गया माइनस 11y और माइनस 20 प्लस 9 ये आ गया माइनस 11। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 11 अपॉन 11, कटिंग करके आ गया 1। अब y की वैल्यू 1 पुट करो 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 में, माइनस 2x प्लस y में, तो ये आ गया माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 उधर जाके माइनस हुआ तो 2 हो गया, 3 माइनस 2 आ गया, माइनस x इज 2 अपॉन 2, कटिंग करके 1, माइनस x की वैल्यू 1 है तो x इज इक्वल टू माइनस। अब ठीक आ गया सबका? सुशांत आपको भी आ गया? सुशांत आपको क्लियर है? सुशांत का तो आंसर आ गया हुआ है। ओके, आकांक्षा आपका भी हो गया बेटा? ओके, वो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो। ओके, ये वॉइस आ रही है दिया के यहाँ से, अब तो नहीं, अब नहीं आ रही, लेकिन चलो अगला क्वेश्चन करो। आप लोग ना अपना माइक म्यूट कर लिया करो, फिर आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी। जब कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल, ठीक है? दिया को करना नहीं आता, इसलिए इसको मैं बोलती होती हूँ अपने भाई को चुप करवा लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। नहीं बेटा, 1/2। आप इसमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन को कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4x है। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 4x माइनस 4x 0, 8y माइनस 2y इज 6y और 6 माइनस 3 इज 3, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, कटिंग करके आ गया 1/2। अब 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 में वैल्यू पुट करो y की, तो ये आ गया 2x प्लस 4 इंटू 1/2, कटिंग करके 2 उधर जाके माइनस हो गया, 3 माइनस 2 इज 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। आ गया सबका? अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8
और x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। यस यस, हाँ सही है। किस किस का रह गया अभी? कर लो क्यों? ठीक है। इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2x प्लस 12y इज इक्वल टू 30। इसमें से पहली इक्वेशन को माइनस कर दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को माइनस कर दो, तो 2x माइनस 2x 0, 12y माइनस y इज 11y, 30 माइनस 8 इज 22, तो y इज इक्वल टू 22 अपॉन 11, कटिंग करके आ गया 2। सो y की वैल्यू 2 आ गई, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 में y की वैल्यू लगा दो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 आ गया, सो x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3। एक क्वेश्चन और कर लो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दो। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42। 2y इज इक्वल टू माइनस 42। इसको जल्दी से कर लो, फिर एक बड़ा अच्छा सम मिला, मैं वो करवाती। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132, पहली इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42। अभी करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 इज इक्वल टू 132 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 42। नहीं, यस यस, नहीं बेटा, प्लस 130। फिर से सुन लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40। यस, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ही थी, बाकी तो सिंपल था। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 264 और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया 15x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 126। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 6y माइनस 6y 0 हो गया और 8x प्लस 15x ये आया 23x और राइट साइड पे 264 में से 126 माइनस करो तो ये आ गया 138। सो x इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 23। इसकी कटिंग हो रही है 6 के टेबल से, 23 इंटू 6 करेंगे तो 138 होता है, तो x इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में लगा दो, x 4 इंटू 6 24, 24 132 वाली साइड जाके माइनस हो जाएगा तो उधर आ जाएगा 108। सो 3y इज इक्वल टू 108, y इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 36। ठीक है, अब ये वाली टाइप हो गई। अब ना मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी थोड़ा जो जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन वाला मैं कर रही हूँ आपको समझाने के लिए और थोड़ी कम वाला फिर आप करोगे। ओके, हमारा क्वेश्चन है, इसमें मैं जान के मैंने बड़े वाला सम अपने लिए रख लिया, मैं कहा आपको टाइम ज्यादा ना लगे फिर कैलकुलेट करने में। ओके, ये क्वेश्चन है 217x प्लस 1, ये नोट करो आप लोग, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। 217 मतलब 217, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 913। ओके, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन भी नोट करो, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। मैं एक बार फिर से इक्वेशन बोल रही हूँ दोनों, जिसने नहीं लिखी पूरा नहीं किया वो लिख लो, क्योंकि आपके सामने दोनों इक्वेशंस होंगी तभी आपको समझ आएगा। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखो 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। ठीक है, हाँ, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, 913। अगली इक्वेशन है 131x प्लस 217y
17y इज इक्वल टू 827। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, इसमें क्या अब आपको लगेगा कि इतने बड़े नंबर्स हैं दोनों इक्वेशन में, इतने बड़े बड़े नंबर है, 217 है, एक में 131 है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को 131 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा काम है। अनमोल ये म्यूट करो, ठीक है। और इसी तरह अगर दूसरी इक्वेशन को 217 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत लंबा, ये भी बहुत लंबे टर्म्स आएंगी, है ना, नंबर्स बहुत बड़े आ जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम और देखेंगे इसमें क्या सिमिलरिटी है। जो x का कोफिशिएंट है वही y का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में। 217x पहली वाली में है ना, तो दूसरी वाली में y के साथ 217 चला गया। इसी तरह से पहली इक्वेशन में 131y था तो दूसरी इक्वेशन में 131x हो गया, है ना। तो ये दोनों क्रॉस में सेम है नंबर्स। अगर ये क्रॉस में ना होते, वैसे ही होते, फिर तो हम सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर लेते इक्वेशंस को, है ना। अब इस तरह की कंडीशन में हमने क्या करना है, हमने इसमें दो ऑपरेशंस करने हैं। एक बार हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 217x में 131x ऐड किया तो ये आ गया 348x। आप बेशक मेरे साथ साथ नोट करते रहो, ये वाला क्वेश्चन मैं ही कर रही हूँ तो साथ साथ नोट कर लो। ये इन दोनों का टोटल करो तो कितना आया, 348x प्लस 131y में 217y को ऐड करो तो ये भी आ रहा है 348y, ठीक है, इज इक्वल टू 913 में 827 को ऐड करो तो ये आ रहा है 1740, ठीक है। अब x 348x प्लस 348y में से 348 को कॉमन ले लो, 348 को बाहर कर लो और ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई, ब्रैकेट में लिख लो x प्लस वाई। कर लिया, हाँ, कॉमन निकाल लिया 348। अब इस कॉमन नंबर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 1740 को डिवाइड करो 348 से, तो हम इसको, वैसे ना ये सीधा ही कट जाता होता है क्योंकि 8 5 are 40 होता है ना, तो हम 348 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 1740 ये आ रहा है नंबर। तो हमने जब 1740 को डिवाइड किया 348 से तो ये 5 के टेबल से कट रहा है, इंटू 5 कर दो तो 1740 आ रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे, इस इक्वेशन को रख लो। अब अगली बार हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। हमारी जो दो इक्वेशंस गिवन थी उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करो। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, इसमें से माइनस करो 131x प्लस 217y और 827 को, इनको सब्ट्रैक्ट करो। अब 217x में से 131x माइनस करो तो ये आ जाता है 86x, ठीक है। इसी तरह से प्लस 131y में से माइनस करो 217y, तो ये भी 217 में से 131 माइनस होगा, ये भी 86 आ रहा है और साइन माइनस का आ रहा है। तो ये हमारे पास इधर से 913 में से 827 माइनस करो तो ये भी 86 आ गया। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। अब इन दोनों में 86 कॉमन निकाल लो, 86 कॉमन निकालना तो ब्रैकेट में रह गया x माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू 86। ये वाला 86 दूसरी साइड जाके 86 से डिवाइड हो जाएगा तो 86 और 86 कट के 1 आ गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक समझ आ गया सबको। एक बार हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार हमने एक में से दूसरी को माइनस करना है। तो उससे कट काटा के हमारे पास सिंपल सी इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन्हें तो हमें सॉल्व करना आता ही है। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 3 की वैल्यू लगा दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 में लगा दो, चाहे प्लस वाले में लगा दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 उधर जाके माइनस हुआ, 5 माइनस, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। आसान लगा बच्चों, इंटरेस्टिंग है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आप लोग उसको सॉल्व करो। 37x
प्लस 41y इज इक्वल टू 70 दूसरी इक्वेशन लिखो 41x प्लस हाँ प्लस 37y इज इक्वल टू 86। एक बार फिर से बोल रही हूँ, कुछ छूट गया तो कंप्लीट कर लो। 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70 और 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। 70 नहीं 86 नहीं -1। वेरी गुड, बहुत जल्दी कर लिया आपने तो। वेरी गुड, शाबाश। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किस किस का नहीं हुआ? सबका हो गया। इस क्वेश्चन में जब हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये आया 78x प्लस 78y इज इक्वल टू 156। 78 कॉमन लिया, ये रह गया x प्लस वाई। 78 156 से डिवाइड करो तो 2 के टेबल से कट रहा है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया -4x प्लस 4y इज इक्वल टू -16। 4 कॉमन लिया, उधर जाके 16 से डिवाइड होके -4 आ गया। -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब इसमें से x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसको ऐड कर दो। x से x कट गया, -x कट गया, y प्लस वाई इज 2, -4 प्लस 2 इज -2, तो y इज इक्वल टू -2/2 कटिंग करके -1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। हाँ सुशांत, आप क्यों कंफ्यूज हो? अब समझ आ गया? ओके। अब किसको नहीं समझ आया ये मेथड? सबको आ गया? ठीक है। चलो अभी टाइम हो गया, हम थोड़ा सा ना दो तीन क्वेश्चंस और कर लेंगे इसी टाइप के। ओके, और उसके बाद मैं आपको नया मेथड सिखाऊंगी। पहले ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, 2-3 क्वेश्चंस और कर लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब ये वाला एलिमिनेशन मेथड सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक है। बस फिर कल इसको कंप्लीट करके इस टॉपिक को फिर मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगी आपको। इक्वेशन सॉल्व करने का एक और भी मेथड है, जब आप वो सीख जाओगे आपको लगेगा कि वो इससे भी इजी है। ठीक है। ओके बाय बाय। सेम। ओके।